दोस्तों आज हम लोग ऊंचाई और दूरी क्लास 10th के इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मीनार की ऊंचाई पता करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चित्र नहीं बना पाते हैं, जिन्हें फिगर बनाना नहीं आता है। तो आप सभी को चित्र कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ना है और चित्र कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आपको बनाकर यहाँ पर अभी दिखाते हैं चित्र कैसे बनता है। तो यहाँ पर लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। कोई भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। तो मान लेते हैं ये कोई भवन है, ये कोई भवन है, इसका नाम दे देते हैं AB। और इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। यहाँ लिखेंगे 20 मीटर। इस भवन की जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये हमें दी गई है सवाल में। कितनी ऊंचाई है, 20 मीटर। ये मीनार का तल है और ये मीनार का शिखर है यानी शीर्ष है। तो लिखा है भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस तरह से मान लेते हैं कोई बिंदु। लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार। ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। इस तरह से मान लेते हैं ये संचार मीनार लगी है, ऐसे बना लेते हैं। संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का ये तल हुआ और ये शीर्ष हुआ। शीर्ष यानी शिखर। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। इस बिंदु के साथ मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो इस बिंदु से मिला देते हैं, इस मीनार के शीर्ष को ऐसे मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला दिया और इसी बिंदु से मीनार के तल को भी मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। इस बिंदु से मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो यहाँ पर आधार रेखा इस तरह से बना लेते हैं। ये कोण कितने अंश का बनेगा, ये बनेगा 45 अंश का, ये कोण बनेगा 45 अंश का। और ये वाला कोण जो है ये बनेगा 60 अंश का। ये वाला कोण ऐसे बनाएंगे, ये जो कोण है ये बनेगा 60 अंश का। ये संचार मीनार है, ये यहाँ से यहाँ तक। इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। ये ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। दोस्तों इस बिंदु का नाम दे देते हैं कोई, चलिए R नाम दे देते हैं, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो संचार मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है h मीटर और भवन की ऊंचाई दी गई है 20 मीटर। कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ पर दोनों ऊंचाइयों को हम जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 20 है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h मीटर है। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई होगी 20 प्लस h मीटर, 20 प्लस h मीटर। तो साथियों चित्र आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये BC दूरी मान लेते हैं x मीटर, ये BC दूरी मान लेते हैं x मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AB कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर। माना AB कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा RA या फिर RA यहाँ लिखेंगे, तथा RA कोई संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। दोस्तों ये जो हमने लिखा है कहाँ से लिखा, चित्र से ही देखकर हमने लिखा है। चित्र में जो भी आपने माना है उसी के बारे में यहाँ पर लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, चित्र से देखकर माना AB कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा RA कोई संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो ये आप सारा कुछ समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ACB और एक बनेगा RCB। तो पहले हम छोटा वाला लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में
ACB में। दोस्तों समकोण त्रिभुज ACB के लिए कोण यहाँ पर है 45 अंश। लंब का मान पता है, आधार पता है, त्रिकोणमिति अनुपात tan लेंगे, कोण है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी AB का मान कितना है 20 बटे आधार BC का मान कितना है x। अब आगे हल करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर ऊपर 20 है और बटे में कितना x। अब दोस्तों त्रिज्या गुणा करेंगे, x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, x का गुणा 1 से होगा, x 1 के x बराबर में कितना 20। तो x का मान हमने निकाल लिया है, कितना प्राप्त हुआ है 20 मीटर। अब दोस्तों क्या करेंगे, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज RCB में। तो RCB के लिए कोण है यहाँ पर 60 अंश, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी RB का मान यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई है 20 प्लस h बटे में आधार यानी BC का मान कितना है x। नीचे लिखेंगे x। दोस्तों अब यहाँ पर मान रख देते हैं, tan 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर में 20 प्लस h और बटे में x। x भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, x का गुणा √3 से होगा, x √3 हो जाएगा, बराबर में 20 प्लस h। अब दोस्तों x का मान रख देते हैं, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो हमें प्राप्त है x बराबर 20 मीटर, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर x का मान रख देंगे 20 √3 बराबर में 20 प्लस h। ये 20 कहाँ से आया, साइड में लिख भी सकते हैं, तो साइड में लिखेंगे समीकरण 1 से ये प्राप्त हुआ है। अब 20 इधर है, बराबर की इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस का 20 बराबर में h पहले लिख लेते हैं, h बराबर 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर √3 बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा, -1। तो ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर और हो सकता है, जब आप √3 का मान रख देंगे, तो √3 का जब यहाँ मान रखेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, चलिए हल कर लेते हैं। h बराबर यहाँ पर लिखेंगे या, एक तो ये आंसर हो सकता है, या फिर √3 का मान रखेंगे तो आंसर बदल जाएगा, 20 लिखेंगे, √3 है, √3 का मान 1.732 माइनस का 1, हल कर लेंगे, 20 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट ये जो है इसे हटाकर गुणा लगाएंगे, 1 में 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0.732। यदि इस दशमलव को हम यहाँ पर ले आए 7 के बाद, तो 1 अंक बाद इधर लाएंगे, तो इधर 1 0 जो है हट जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 07.32। ये जो दशमलव है 1 अंक बाद इधर लगेगा, तो इधर का 0 जो है वो हट जाएगा। यदि दोस्तों 2 के बाद 2 0 होते, जैसे यहाँ पर 2 के बाद 1 0 है, तो 1 अंक बाद इधर दशमलव आ जाएगा। यदि यहाँ पर 2 0 होते, तो दोनों 0 को हटाकर दशमलव हम फिर 2 अंकों बाद यहाँ लगाते, 1 2 यानी यहाँ पर लगता। अब हल कर लेते हैं, तो 2 का गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, उसके बाद 7 दूना 14। दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 2 अंकों के बाद है, 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ लगा देंगे, बगल में दोस्तों लिखेंगे मीटर। तो जब √3 का मान रखेंगे तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14.64 मीटर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।